प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर विषय, गंभीर मुद्दा मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। गंभीर मुद्दा यह है कि देश अब पूरी तरह से तानाशाही की तरफ बढ़ चुका है, पूरी तरह एक छत्र राज लाने की तरफ बढ़ चुका है। केंद्र सरकार की, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री महोदय की, क्योंकि आज केंद्र सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री महोदय, या बीजेपी का भी मतलब है प्रधानमंत्री महोदय। वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। उनको केवल खुद को नजर आता है, उनको अपने आप को ही वो देखते हैं, और वो देखते हैं कि सबसे काबिल वही हैं, उनसे काबिल देश में कोई है ही नहीं। इस तरफ सत्ता बढ़ गई है। आप देखिए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, इससे पहले हरियाणा में हुए थे, और पूरे देश में शोर मचा हुआ है कि इसमें धांधली हुई है। ईवीएम की धांधली है, या मत काटने की और जोड़ने की धांधली है, कई किस्म की है। ऐसे शोर मचे हुए हैं अभी हाल में। यानी उनकी तो जो भी हुआ है, हरियाणा का भी हुआ, महाराष्ट्र का भी हुआ, सरकारें भी बन गई, वहाँ कोई रोक टोक नहीं हुई है। कुछ भी किया इन्होंने, मगर रोक टोक नहीं हुई है, सरकारें बन गई आराम से। बल्कि अदालत ने, आपको ध्यान होगा, अभी हमारे पुराने मुख्य न्यायाधीश महोदय चंद्रचूड़ साहब रिटायर हुए थे, उन्होंने अपील तक नहीं सुनी। उनके पास अपील लगाई गई थी महाराष्ट्र के बारे में कि ये सरकार मतलब इसको शपथ नहीं कराना चाहिए। हरियाणा की भी लगी है वहाँ, और उन्होंने ये कहा कि क्या चुनी हुई सरकार को मैं शपथ नहीं दिलाऊं। इस किस्म की बातें आई। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे कारण क्या है, दबाव है या क्या है। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अगर इंसाफ ना मिले तो जनता कहाँ जाएगी। पूरा देश कह रहा है कि दोनों जगह धांधली हुई है, तो इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ हैं, गलत आंकड़े दिए गए होंगे शायद इस वजह से, लेकिन कभी ना कभी इंसाफ जरूर होगा, ऐसी उम्मीद है। अब हाल में आप देखिए, हरियाणा के चुनाव की धांधली के बारे में एक वकील साहब ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में रिट दायर की थी, और वहाँ से ये सारे दस्तावेज दिखाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, चुनाव आयोग के लिए आदेश दिया था कि ये दस्तावेज दिखाने हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से आदेश हुआ, केंद्र सरकार ने रातों रात कानून बदल दिया कि चुनाव आयोग प्रतिबद्ध नहीं है वो आंकड़े दिखाने के लिए। साथ में ये भी लिख दिया कि जो चुनाव लड़ाई नहीं है उसका कोई अधिकार नहीं है आंकड़े मांगने का या दस्तावेज मांगने का। ये कहाँ का न्याय है? क्यों नहीं है अधिकार? चुनाव ही लड़ेगा, उसी को तकलीफ थोड़ी है, समाज को भी तकलीफ है, देश को तकलीफ है। गलत तो किसी को भी नजर आ सकता है, चुनाव लड़ने वाले को हो सकता है ना दिखाई दिया हो, लेकिन देश को दिखाई दे रहा है तो देश भी तो लड़ाई लड़ सकता है। ये कौन सा तरीका है कि जो चुनाव नहीं लड़ा है, जो इसमें उम्मीदवार नहीं था, वो दस्तावेज नहीं मांग सकता? ये कहाँ का न्याय है? संविधान में तो लिखा है, सब कुछ लिखा है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिया है तो ये कहने का मतलब है ये खुलेआम चैलेंज है न्यायालय के लिए, खुलेआम। और मैं न्यायालय से अपील करूंगा, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं निवेदन करूंगा, कृपया ये सिस्टम बर्बाद कर देगा, इसको आप खत्म करिए। तानाशाही चल रही है सरकार में, ये तानाशाही आगे नहीं चलनी चाहिए। ये देश को खत्म करने के लिए तरफ बढ़ रहे, गुलामी की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये नहीं चलेगी। अब देखिए, जैसे कानून बना दिया, हालांकि वो आदेश जो वहां का हुआ है माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ का, उसके आदेश और प्लस जो सरकार ने नियम बनाया है, इनको कोर्ट में पेश किया है। ये जो नया कानून बनाया है सरकार ने, इसको चैलेंज किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने चैलेंज किया है, विपक्ष ने चैलेंज किया है, और मुझे उम्मीद है इसके ऊपर सुनवाई होगी, जरूर सुनवाई होगी। अब हालांकि अदालतों की अभी छुट्टी है, जनवरी में इनकी सुनवाई होनी है, और मुझे पूरा भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। पहले जो कुछ चूक हुई होंगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से किसी गलतफहमी में या कुछ भी, अब शायद वो नहीं होंगी, और इसको गंभीरता से लेंगी। क्योंकि जब पूरा देश का है, पहले हालांकि आज मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, यही उस वक्त सुनवाई कर रहे थे। लोकसभा के चुनाव के दौरान में ये मांग की गई थी जनता द्वारा कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं 100% गिनती होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन को ठुकरा दिया था, खारिज कर दिया था, नहीं मानी थी। मगर अब जब चारों तरफ से आवाज उठ रही है तो शायद माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना पूरा देश इस तरह से आवाज नहीं उठाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है अब ये चीजें सामने आएंगी। तो ये बहुत गलत हो रहा है जो भी देश में हो रहा है। आज सरकार जो केंद्र में बैठी है वो चाहते हैं एक छत्र राज करना, और ये जनता को सोचना होगा, जनता को आगे आना होगा। विपक्षी दलों को ये दबा लेते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार उनके अंदर भी है, उनके केस इनके पास है, उनकी फाइलें इनके पास है, उनको ये दबा लेते हैं। लेकिन जनता की फाइलें इनके पास नहीं है, देश की जनता की फाइलें इनके पास नहीं है।
इसलिए मैं तमाम जनता से, सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, ये तानाशाही अब आगे नहीं चलने देनी चाहिए। इस तानाशाही को हमें खत्म करना होगा, वरना ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। कुछ भी बचेगा नहीं देश में। आज टोटल नफरत, तानाशाही, बर्बादी की तरफ जा रहा है देश। ये आगे नहीं चलेगा। वैसे मुझे उम्मीद है जो ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जो कानून बनाया है, ये कानून पिट जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। ये कानून ठहरेगा नहीं। फिर क्या करेंगे चुनाव आयोग, क्या करेंगे? अब आप देखिए कानून बनाने की नौबत क्यों आई। इसके अंदर तो संदेह की बू आ रही है, शक की बू आ रही है। अगर आपके अंदर कोई कमी है नहीं, आपने कोई गलती की नहीं है, कोई साजिश की नहीं है, तो आपको दस्तावेज दिखाने में क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? क्यों नहीं दिखा रहे आप दस्तावेज दिखाना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब है दाल में काला है, कुछ तो है वहां पर जिसको आप छिपा रहे हैं। लेकिन अब आप कब तक छिपाएंगे? और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मैं समझता हूं आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि कुछ तो दाल में काला है, नहीं तो जनता इस तरीके से पूरा देश खड़ा नहीं होता। हर चुनाव के बाद धांधली, हर चुनाव के बाद धांधली। हरियाणा में भी टोटल पूरे सब लोग मानते हैं नतीजा कहां जाने वाला था और कहां चला गया। महाराष्ट्र में भी वही, जाना कहां था नतीजा, चला गया कहां। तो ये हजम नहीं हो रही है, किसी को भी हजम नहीं हो रही है, और ऐसे ही आगे भी होगा। अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो बिहार चुनाव में भी यही होगा। अभी बिहार के चुनाव है 2025 में, और अभी हाल में दिल्ली के चुनाव है जनवरी फरवरी में, तो इनमें भी यही होगा। तो मेरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील है, निवेदन है, कृपया गंभीरता से आप इन मुद्दों को लें और सरकार की तानाशाही को खत्म करें। ये तानाशाही तरीके से जो मर्जी कानून बना रहे हैं। पहले चुनाव आयुक्त का जो सिलेक्शन होता था, चयन होता था, उसमें सीजीआई साहब होते थे, लेकिन इन्होंने कानून बदल दिया, उसको भी हटा दिया। वो भी चैलेंज हुआ है, उसके ऊपर भी सुनवाई होगी। मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इनको गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब कोई भी संवैधानिक संस्थाओं के लिए जो चुने जाते हैं, उनके लिए सरकार अकेली ये चुनेगी तो ये देश में न्याय कैसे होगा? यानी सरकार ने विपक्ष का एक नेता रखा है, लेकिन साथ में कैबिनेट मंत्री रख दिया, तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री तो दोनों एक ही हैं। तो मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको गंभीरता से लेंगे और इस सरकार की तानाशाही के ऊपर पूरा चाबुक चलाएंगे, ताकि देश में एक शुद्ध शासन स्थापित हो, स्वच्छ शासन स्थापित हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई नफरत ना हो। पूरी उम्मीद है मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।